जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जवाहरलाल नवोदय विद्यालय के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। हाल ही में इसके जो फॉर्म्स हैं वो अनाउंस हुए हैं, कब से फॉर्म भरना है, किस तरीके इसका प्रोसेस होता है, सारी चीज़ों को देखते हैं। क्योंकि आप में से जो भी अभिभावक, जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को नवोदय स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि नवोदय स्कूल बनाए किस लिए गए थे, आखिरकार इनका पर्पस क्या है। तो देखिए, बात है 1985 की। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। तो राजीव गांधी जी के नेतृत्व में एक ऐसा उद्देश्य ठाना गया जहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि भाई जो भी विलेज में रहने वाले बच्चे होते हैं, ग्रामीण इलाकों के अंदर जो बच्चे होते हैं, जो कि मेंटोरियस होते हैं, काफ़ी होशियार होते हैं, उनमें काफ़ी काबिलियत होती है, लेकिन पैसों के कंडीशन के चलते वो एक अच्छी शिक्षा हासिल नहीं कर पाते। यानी कि जवाहरलाल नवोदय स्कूल बनाने का पर्पस ये था कि भाई बच्चों को फ्री, जो रूरल एरियाज में रहने वाले बच्चे हैं उनको फ्री और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करी जा सके। अब यहाँ पे सबसे खास बात ये होती है कि इन स्कूल के अंदर हॉस्टल फैसिलिटी होती है, माइग्रेशन की सुविधा होती है कि बच्चा अगर क्लास में पढ़ रहा है तो उसको 1 साल का माइग्रेशन मिलता है, यानी कि वो किसी अदर स्टेट में जाके वहाँ पे उस तरह के कल्चर में भी ढल सकता है, जो कि इसको सबसे ज़्यादा यूनिक बनाता है। कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन भी यहाँ पे होती है। तो नवोदय स्कूल की शुरुआत 1985 में की गई थी। सबसे पहले 2 स्कूल बनाए गए, एक आपका हरियाणा में बनाया गया झज्जर के अंदर, और एक महाराष्ट्र में अमरावती के अंदर सबसे पहले 2 नवोदय स्कूल बनाए गए। आज के समय अगर हम बात करें तो नवोदय स्कूल की संख्या 630 से भी ज्यादा है भारत के अंदर, और हर एक जिले में एक एटलीस्ट नवोदय स्कूल होता है, ताकि जो ग्रामीण इलाकों के अंदर रहने वाले बच्चे हैं उनको फ्री और क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। तो देखिए, अभी इसका नोटिफिकेशन जो आया है तो उसके ऊपर हम लोग थोड़ा नजर डाल लेते हैं। देखिए क्या क्या चीजें यहाँ पे होती है। काफी बढ़िया एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले स्कूल्स होते हैं। तो अगर आप अपने बच्चे के लिए डिसाइड कर रहे हैं कि भाई नवोदय स्कूल में एडमिशन कराएं, तो ये सारी की सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो फी स्ट्रक्चर होता है वो आपका 0 होता है, क्योंकि पूरी तरीके से सब्सिडाइज्ड स्कूल है। गवर्नमेंट आपका बच्चे का पूरा खर्चा उठाती है, यानी कि किताब से लेके, ड्रेस से लेके, हर चीज का, पढ़ाई का, एजुकेशन, आपका ट्यूशन फीस, सारी जो फीस होती है वो आपकी यहाँ पे मिनिमल रखी जाती है, मतलब बिल्कुल 0 कॉस्टिंग है। इसके साथ साथ फ्री बोर्डिंग लॉजिंग सुविधा होती है, यानी कि बच्चा यहाँ हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर सकता है। साथ ही साथ फ्री स्कूल यूनिफॉर्म मिलती है, फ्री टेक्स्ट बुक मिलती है, और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे आपके बच्चे को एक सीबीएसई पैटर्न की पढ़ाई मिल जाती है, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो हमारे एनसीईआरटी के बेस पे पढ़ाते हैं। तो वहां पे आपको सीबीएसई, आपके बच्चों को सीबीएसई एजुकेशन यहाँ प्रोवाइड करी जाती है। जो जैसा कि हमने बात करी कि रूरल एरियाज के बच्चों के लिए, जो मेधावी छात्र हैं उनके लिए इस स्कूल को शुरू किया गया था। तो यहाँ पे 75 जो परसेंट रिजर्वेशन होता है, मिनिमम जो रिजर्वेशन होता है किसी भी जिले के अंदर, जो सीट रिजर्वेशन होता है वो स्ट्रिक्टली होता है रूरल एरियाज के लिए, यानी ग्रामीण इलाकों के बच्चों के लिए यहाँ पे 75 सीट्स आपकी रिजर्व होती है, जहाँ पे एडमिशन जो होता है वो क्लास 6 से, और कहीं कहीं जैसे सीट्स होती हैं तो 9th और 11th क्लास से भी यहाँ पे एडमिशन मिलता है। इसी के साथ 25% जो सीट्स होती हैं वो अदर आपके कैटेगरीज में आ जाते हैं, मतलब जो जनरली जैसे कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके जिस तरीके से उसमें वहां पहुंचेगा वही चीज है। यहाँ पे 33 जो परसेंट सीट्स होती हैं वो आपकी गर्ल्स कोटा होता है, 1/3 जो है ये फीमेल स्टूडेंट्स के लिए इसको रिजर्व किया गया है ना। तो यहाँ पे गर्ल्स का भी यहाँ पे एजुकेशन जो है प्रोवाइड की जाती है नवोदय के अंदर। एकेडमिक स्टेटस की बात करें तो करेंटली अगर आपका बच्चा 5वीं क्लास में, 5th क्लास में बच्चा है तो वो इस एग्जाम को दे सकता है ना। 2000 एकेडमिक आपका सेशन जिसका अभी बच्चे का चल रहा हो, 5th क्लास चल रहा हो, और उसी सेम डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो क्या कर सकता है, जहाँ पे भी नवोदय स्कूल है आपके जिले में, वहां पे इसका एग्जाम दिया जा सकता है। इसके साथ स्ट्रिक्ट एज जो ब्रैकेट्स है वो क्या रहेगा, तो देखो यहाँ पे एज जो है बच्चे की वो 1 मई 2015 से जुलाई 31 2017 के बीच में होना चाहिए।
जैसा कि अभी हाल ही के आंकड़े आए हैं तो उसी हिसाब से हम बता रहे हैं। यहाँ पे मई 1 2015 से और जुलाई 31 2017 बोथ डेट्स जो है वो इसके अंदर इंक्लूड करी गई है। ठीक है ना। No student is permitted to appear in the JNV selection test a second time under any circumstance। यानी कि दूसरी बार जो है, एक ही बार जो परीक्षा में बच्चा पार्टिसिपेट करता है, इसका दोबारा वाला जो प्रोसेस है वो यहाँ पे फॉलो नहीं किया जाता है। यानी कि रिपीटेटिव एग्जाम देने का प्रोसेस नहीं है, सिंगल एग्जाम होता है। इसमें बच्चा अपनी काबिलियत से पूरा टेस्ट की तैयारी करके अच्छे से उसमें अपेयर करता है, फिर उसकी मेरिट बनती है, इस तरह के सिलेक्शन होता है। यहाँ पे आपका बात करें एप्लीकेशन की तो 31 जो जुलाई है ये इसकी लास्ट डेडलाइन है। तो अभी स्टार्ट हो गए हैं एप्लीकेशन फॉर्म, आप फिल करा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे आप ऑफिशियल नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारी कोचिंग संस्थान विजिट कर सकते हैं। हम इसका पूरा का पूरा प्रोसेस आपको यहाँ से करवा के कंप्लीट देंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ नवंबर 28 2026 तक जो JNVST एग्जामिनेशन ये आपका हो जाएगा, यानी नवंबर में इनकी परीक्षा हो जाती है और मार्च तक 2027 तक जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। जिस तरीके से प्लान इन्होंने किया है JNV ने, बिल्कुल वही सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं। यानी कि एप्लीकेशन आपकी 31 जुलाई तक फिल होगी, इसके बाद एग्जाम हो जाएगा 28 नवंबर तक एंड फिर आपका रिजल्ट और मेरिट्स जो भी है वो मार्च तक डिक्लेयर हो जाती है। देखिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चा आपका प्रिपेयर कैसे करेगा। तो प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे एक टेस्ट होता है जो कि एंट्रेंस टेस्ट है। यहाँ पे आपके क्वेश्चन आते हैं जो बच्चे को करना होता है, जैसे कि मेंटल एबिलिटी के यानी कि रीजनिंग के जो टेस्ट होते हैं वो आता है, जिसमें कि 40 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के। इसी के साथ अर्थमेटिक यानी गणित के भी प्रश्न इसमें आते हैं, मैथ के प्रश्न आते हैं जो कि 20 आते हैं, 25 मार्क्स के होते हैं। और लैंग्वेज का जो टेस्ट होता है यहाँ पे, है ना, तो लैंग्वेज का टेस्ट आपका हिंदी इंग्लिश जो है वो आपका यहाँ पे 20 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के। इस तरीके से टोटल अगर हम देखें तो 50, 25 और 25 ये, यानी कि 100 मार्क्स की जो है वो परीक्षा होती है, जिसके आधार पर यहाँ पे 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। और इसी के आधार पर क्या होता है, देखो ये आपका टाइमिंग रहेगा 11:30 से लेकर 1:30 बजे तक, लगभग 2 घंटे का आपका ये पेपर रहता है जो कि बच्चे को देना पड़ता है ऑफलाइन मोड पे जाके। यानी कि ये जो एग्जाम होती है ऑनलाइन नहीं होती है, ऑफलाइन मोड पे ही ये एग्जाम करवाई जाती है। ठीक है, इस तरीके से आपका एग्जाम की पूरी वो हो गई। अब देखिए और क्या क्या चीजें हैं जो डॉक्यूमेंट में लगेंगी। देखिए यहाँ पे आपके बच्चे का रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, बिल्कुल एकदम लेटेस्ट, मतलब 1 मंथ पुराना भी हो तो भी कहीं ना कहीं चल जाएगा। हाल ही में खिंचवा के दें तो ज्यादा बढ़िया है। रिसेंट लिखा हुआ है, सिग्नेचर जो है स्टूडेंट का वो यहाँ पे अटैच्ड होगा। इसी के साथ पेरेंट गार्जियन, जैसा कि आप फॉर्म फिल करा रहे हैं अपने बच्चे का तो आपका भी यहाँ पे सिग्नेचर जो है वो अटेस्ट किया जाएगा। इसी के साथ बेसिक जो आइडेंटिटी कार्ड होता है हमारा, आधार कार्ड या गवर्नमेंट डोमिसाइल हो गया आपके, जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ का मूल्यवास जो होगा, ये सारे डॉक्यूमेंट अगर आप हमारे संस्थान भी आते हैं तो ये सारी की सारी चीजों को आप अपने साथ कैरी करके जरूर आइए। इसी के साथ जो मिनिमम जब ऑनलाइन जैसे फॉर्म फिल किया जाएगा तो ये जो है इतना फॉर्मेट रखा जाता है पिक्चर का, तो ये तो जब आप फॉर्म भरवाएंगे तो वो कैफे जो होते हैं वाले भैया या फिर आप हमारे संस्थान आएंगे तो यहाँ पे भी ये फॉर्मेटिंग वगैरह पूरी करके फॉर्म फिल करके प्रॉपर दिया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अब आप देखिए, अगर आपको इस फॉर्म से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे संस्थान आ सकते हैं, हमारे ऑफिशियल नंबर पे भी कॉन्टेक्ट आप कर सकते हैं। देखिए इसी के साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि हमने एक बैच डिजाइन किया है जो कि 499 का है। ये एक रिकॉर्डेड बैच है, आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। घर बैठ के आपका बच्चा पूरी की पूरी नवोदय की तैयारी अपने ओन कन्वीनियंस पे घर बैठे बैठे कर सकता है। 1 साल इसकी वैलिडिटी है, तो जरूर आप इसका लाभ उठाइए। 1 साल की वैलिडिटी है इसकी कोर्स की। ठीक है, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से हमने डिजाइन किया है कि बच्चों को सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे पूरा का पूरा PDF नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस है, यहाँ पे टीचर ने रिकॉर्ड करके बनाया हुआ है, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस भी कराए हैं, प्रैक्टिस टेस्ट भी कराया हुआ है। इसको आप डायरेक्टली लेने के लिए यहाँ पे स्कैन भी कर सकते हैं, यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं आप इस QR कोड को। बाकी अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो से काफी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मिली होगी। इसी के साथ बने रहें द प्राइम क्लासेस चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।